हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 11th जर्नल एंट्री। यस, आज हम करने वाले हैं सेल्फ लर्निंग, जो हमारे गुजरात बोर्ड की वर्कबुक बोलते हैं। और आज हम उनके सेक्शन सी के जर्नल एंट्री के सम्स करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है, क्योंकि जर्नल एंट्री के अंदर में गोल्डन रूल्स काम क्या आते हैं। यस, गोल्डन रूल्स हम किसको बोलते हैं? गोल्डन रूल्स है हमारा, जैसे कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आप क्या बोलेंगे? यस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हम क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट में यस ऑल द इनकम्स एंड गेन्स या प्रॉफिट। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ लर्निंग बुक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 11 की बुक से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं जर्नल एंट्री। सेक्शन सी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ श्री आरके ट्रेडर्स राइट जनरल बुक। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जनरल बुक ऑफ श्री आरके ट्रेडर्स, and then date, particulars, LF, debit and credit का कॉलम। यहाँ पे रुपीस का सिंबल बनेगा। ना डेट के कॉलम में हम लोग लिख देंगे 2018 जनवरी N1। Business commenced by introducing cash of rupees 10,000, building rupees 20,000 and debtors rupees 5,000। So आपने बिजनेस में कमांस किया, बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कैश कम्स इन, तो इसीलिए कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स कम्स इन, दैट इज डेटर्स भी बिजनेस में आ रहे हैं इसलिए डेबिट हो गए। तो कैश 10,000, बिल्डिंग 20,000, डेटर्स इज 5,000। नाउ कैश कम्स इन, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, बिल्डिंग हमारा एसेट्स अकाउंट होता है एंड डेटर इज अवर पर्सनल अकाउंट। सो डेबिट द रिसीवर। अब इन सब का जो टोटल है करके हम कैपिटल में देंगे तो टू कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट में 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 5 35,000 कैपिटल अकाउंट हो गया। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग कैश बिल्डिंग डेटर्स brought in business। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है एंड यू ड्रॉ द लाइन। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, goods purchase of rupees 10,000। now this is a cash transaction because name of the person is not given। so purchase किया आपने, purchase में goods comes in होंगे, तो purchase account debit and it is a cash transaction, तो cash goes out, तो to cash account 10,000। नरेशन में हम लिखेंगे being goods purchased।
and over. Sixth, sorry, it's seventh. Goods sold for 5,000. आपने goods sold किया. It is a cash transaction. Name of the person not given. Cash comes in. तो cash account debit to sales account. Amount is 5,000. 5,000. Narration में आप लिख देंगे being goods sold. After writing down this, you will have to make the total. तो जब आप टोटल करेंगे तो टोटल में यहाँ पे डबल लाइन आपको ड्रॉ करनी है लास्ट में पतली सी. Total 35 and 10 45, 45 plus 5 50,000. So over here you will write down the total 50,000. And over here also the total has to be 50,000. Check कर लेना है. 20 plus 10 30 35 45 and 5 50. डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए एंड वर्ड आ जाएगा टोटल. तो ये था आपका सेक्शन सी का फर्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन राइट जनरल इन द बुक्स ऑफ केवल. तो वी राइट डाउन जनरल बुक of Keval, date, particular, LF, debit, rupees, credit, rupees. Now, सबसे पहले हम लोग डेट लिख देते हैं 2018 February 1. Goods of rupees 15,000 purchased from Bhagat at 10% trade discount. Okay, तो आपने गुड्स परचेज किया है भगत से, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. परचेज मतलब गुड्स कम्स इन, तो योर एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू भगत अकाउंट. अब आपने गुड्स खरीदा, तो देखो अब इसका ये वर्किंग नोट है कैलकुलेशन का. तो नंबर 1 है 15,000 और उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो दैट कम्स टू 1500 माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 13,500. सो वी राइट डाउन ओवर हियर 13,500 13,500 हम लिख देंगे. नाउ नरेशन being goods purchased on credit at 10% trade discount. Next is 12th. Goods of rupees 8,000 sold to Magan at 10% trade discount. आपने गुड्स सोल्ड किया मगन को, तो मगन इज द रिसीवर, तो मगन को मिलेगा, तो मगन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स गोज आउट है. सो अब 12th ट्रांजेक्शन का 8,000 10% ट्रेड डिस्काउंट, so that comes to 7,200. तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7,200. So your journal entry will be now completed. Narration लिखेंगे being
goods sold at 10% trade discount on credit. Now 13th, 1000 paid for salary to clerk घनश्याम. तो वर्ड देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पेड वर्ड दे रखा है. पेड वर्ड दे रखा है तो इसका मतलब है कि ये कैश ट्रांजेक्शन. आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है, आपने सैलरी दिया है किसी पर्सन को. तो आपने अगर किसी पर्सन को सैलरी दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम तो आएगा नहीं क्योंकि इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन है, सैलरी इज एन एक्सपेंस है. तो वी विल राइट डाउन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड यहाँ पे आ जाएगा 1000. एंड रिमेंबर वन थिंग, के ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी हम एंट्री जो है वो नहीं दिखाते हैं. इट इज ओनली द कैलकुलेशन में वो सब्ट्रैक्ट होगा बट उसकी एंट्री नहीं आती है इन ट्रेड डिस्काउंट्स में. अब इसका नरेशन लिख देते हैं. तो बिंग सैलरी पेड टू क्लर्क घनश्याम भाई. Now you will make the total. So total अगर आप लिखेंगे तो that is 700. 7 and 20, 13 that comes to 20 and 121. So 21,700 is the total both side. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. I hope it is clear to everyone. चलिए, now move करते हैं towards question number 3. Write journal entry in the books of Satish from the following transactions. Okay. So general book of Satish. Date, particular, LF, debit rupees, credit and rupees. डेट के कॉलम में 2018 मार्च एंड फर्स्ट. चल, सो क्वेश्चन में लिखा है बिजनेस कमांड्स हुआ बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश एंड लोन ऑफ अवनी ₹40,000. सो आपने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर में कैश, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट. अब साथ में आपने लोन भी लिया है अवनी से, इसीलिए टू, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करना पड़ेगा इसलिए क्रेडिट है, तो टू लोन ऑफ अवनी. अब आपने अवनी से कितना लोन लिया है, तो दैट इज 40,000. तो इसका मतलब ये होगा कि आपके कैश के कॉलम में 60,000 तो है ही, प्लस 40,000 कैश जो लोन था वो भी आ जाएगा. तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कैश है वो अब हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि कैश आपके पास ऑलरेडी 60,000 है, आपने अवनी से लोन लिया तो उसका भी पैसा आएगा, तो वो कैश आ गया 40,000. तब आपके पास टोटल कैश हो गया 1 लाख. टू लोन ऑफ अवनी जो हमें पे करना है वो हमारी लाइबिलिटी होगी, इसलिए 40,000. अब जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 60,000 का, एंड दैट विल बी अवर कैपिटल. तो टू कैपिटल अकाउंट. क्यों कैपिटल अकाउंट? बिकॉज आपने स्टार्टिंग में लिखा था बिजनेस कमांड्स कर रहे हैं. सो नरेशन बीइंग कैश एंड लोन ऑफ अवनी in
business commenced with them. नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका जर्नल एंट्री से रिलेटेड होना चाहिए, अमाउंट नहीं लिखेंगे, दैट्स ऑल, उसे का ध्यान रखना है। नाउ 7th, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 पेड बाय चेक। नाउ रिमेंबर वन थिंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ये पर्सनल हो गया, मतलब किसी पर्सन का है और पर्सन का लाइफ इंश्योरेंस है, तो मतलब यहाँ पे वर्ड हम यूज करेंगे ड्रॉइंग। तो दिस इज अ ड्रॉइंग अकाउंट। पेड बाय चेक मतलब बैंक से जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट इज 2000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। नाइन्थ, अब नाइन्थ में क्या लिखा गया है कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सैलरीज 500। आपको इंटरेस्ट मिला, किसने दिया? सैलरीज ने दिया। तो इसका मतलब है कि आपको कैश मिल रहा है, रिसीव्ड है, आपकी इनकम है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे अब? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम। अमाउंट में हम 500 लिख देते हैं। सो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सैलरीज। चलो टोटल करते हैं। So that comes to 1,02,500. 1,02,500. So this is the total. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपका टोटल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, write journal entries in the books of salaries for the following transactions. Okay. General book of salaries, date, particular, LF, debit and credit. April 1st, machine purchase 50,000 and installation expense 5,000 paid in cash. तो यहाँ पे आपने मशीन खरीदा प्लस उस पे आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड किया है इन कैश के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो अभी आपकी जो मशीन थी वो 50,000 का है, प्लस उस पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा, तो टोटल कॉस्ट इज 55,000। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 55,000, 55,000 एंड नरेशन में लिख देंगे बीइंग
machine purchased and installation expenses done in cash. That's all. So that is incomplete. Then is 7th. Goods of rupees 2000 distributed as sample. आपने सैंपल की तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने अपना गुड डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ सैंपल, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया. तो दैट मींस वी से इट इज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट. डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स बाहर गए, अमाउंट इज 2000. नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग गुड्स distributed as sample. 15th. Rupees 4000 was receivable from Ved. Ved से मिलने वाले हैं 4000. He became insolvent. Insolvent का मतलब अब उसके पास पैसा नहीं है. And 50% amount is received by check as final settlement. So कहने का मतलब हो गया कि 4000 मुझे वेद से लेने हैं. He became insolvent and told 50% amount जो है I'm going to get through check. So that means 4000 50%. So 2000 and rest 2000 is my now bad debt. Because I am not going to get, that is, it is my loss. हमें check मिला as a final settlement. So we write down bank account debit 2000. Bad debt which is loss. Loss is always to be debited. So bad debt account debit होगा 2000. 2 with account who is the giver 4000. अब आप नरेशन में लिखेंगे being 50% amount through check and rest 50% is bad debt. That's all. Now total. So 55 plus 2, 57. 57 plus 4, 61,000. And that is the total. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. So now we move to the question number 5. From the following transaction of Mansukh, write journal entries. Okay. So general book of Mansukh, date, particular, LF, debit rupees and credit rupees. (2018) May and 7.
goods of rupees 8,000 is destroyed by 5. Insurance company admitted a claim of 80% amount. तो आपका गुड्स जो है वो 8,000 का है, 80% क्लेम एक्सेप्टेड है, तो 8,000 का 80% निकालेंगे तो दैट कम्स टू 6,400. अब जो रेस्ट है 1,600 वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया, मतलब आपको पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, तो इसके लिए आप उसको डेबिट करेंगे. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6,400, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 1,600. और अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू परचेज, क्योंकि गुड्स गए बाहर, तो टू परचेज अकाउंट यू विल राइट डाउन 8,000. नरेशन, being goods destroyed by fire, insurance claim 80% received. तो 80% का क्लेम रिसीव हुआ. 11th, insurance company has issued check of insurance claim. अब 11 तारीख को ऐसा लिखा गया है कि इंश्योरेंस का क्लेम का चेक मिला, ने इशूड किया है, तब हम इसलिए अब एंट्री पास करेंगे. बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट इज द गिवर 6,400, क्योंकि ये जो लिखा था चेक वो ये 6,400 अमाउंट के लिए था, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी ने हमको चेक दिया है. सो बीइंग इंश्योरेंस कंपनी check deposited so now 22 rupees 500 realized from sale of goods destroyed by fire. तो 22 में आपको क्या लिखा है कि 500 आपने रियलाइज किया है फ्रॉम सेल ऑफ गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो जो भी गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए थे आपने उसको सेल किया और वो सेल करके अब आपको पैसा मिला. तो पैसा मिला तो इसीलिए अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट 500. और जो लॉस हुआ था उस गुड्स को बेचा था आपने, जल गया था तो खराब हो गया था, तो सो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट. आंसर being goods destroyed by fire is sold. और अब आप टोटल कर देंगे. सो अगर आप टोटल करेंगे तो 900 and 8 and 6 is 14,000. तो 14,900 is the total. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. Now we move to the question number 6. चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपको. तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राजकोट ऑयल डेपो राइट द जर्नल एंट्रीज. आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है.
अब आपको जो जर्नल एंट्रीज लिखनी है उसके अंदर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल बुक ऑफ राजकोट ऑयल डेपो, डेट, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे 2018 जून 1. गुड्स ऑफ 1000 इज गिवन फॉर रेलवे रिलीफ फंड में अपने दिया, रिलीफ फंड में दिया मतलब ये आपका डोनेशन हो गया, इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, क्योंकि आपका परचेज कम हो जाएगा, इसलिए आप लिख देंगे टू परचेज अकाउंट. So donation account debited to purchase account, your amount will be 1000. क्योंकि goods gone out due to any reason हम लोग purchase लिखेंगे. नरेशन में लिख देंगे कि being goods given for railway relief fund. 8. फर्नीचर ऑफ 4000 आपने परचेज किया, अगेंस्ट विच गुड्स इज गिवन ऑफ 3500. तो आपने फर्नीचर खरीदा और उसके सामने आपने गुड्स दिया 3500 का, तो इसका मतलब है कि आपका जो फर्नीचर है वो अब हो जाएगा 3500 का, क्योंकि आपके पास से तो गुड्स 3500 का गया है, तो टू परचेज, so that comes to 3500. नरेशन में लिख देंगे being furniture is exchanged with goods, लिख देंगे आप. नाउ 10th, अब 10th में लिखा है कि गुड्स ऑफ 400 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपने गुड्स को विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, इसीलिए ड्रॉइंग अकाउंट आ जाएगा. सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 400. नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग गुड्स withdrawn for personal use. And now we make the total. So 4900 is the total. तो ये हो गया आपका टोटल. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. Now we'll go to question number 7. So from the following transactions of Jai Ambe tools, write journal entries. Okay. So general book of Jai Ambe tools, date, particulars, LF, debit and credit.
2018 जुलाई 1। नाउ पेड बाय चेक, आपने चेक से पेमेंट किया है, किस किस को पेमेंट किया? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब लाइफ है तो ये तो अपना ड्राइंग हो जाएगा। एंड फॉर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस का 1500 पे, तो इसीलिए ये आ गया ड्राइंग अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000। फायर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 1500 टू, और ये सब जो है बैंक से जाएगा पेमेंट, क्योंकि पेड बाय चेक था, तो 2500। ये गलती नहीं हो जाए इसीलिए मैं वापस लिख देता हूँ 1500। नरेशन, being fire insurance and life insurance premium paid by check. Eighth, bank has sanctioned bank overdraft of rupees 40,000. बैंक ने सैंक्शन किया है कि आपके अकाउंट में आपको 40,000 रुपीज का बैंक ओडी दिया जाता है, तो इसीलिए ये हमारा है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। चलो 15, परचेज 2000 shares of Nirma Limited at ₹10 per share and brokerage paid at ₹1 per share. Amount is paid by check. So 2000 shares at the rate of 10 per share, तो मतलब 20 रुपीज तो यही हो गए। ब्रोकरेज है ₹1 per share, so 2000 shares multiply 1 is 2000, so total 22,000 हुआ, और जिसका आपने पेमेंट भाई चेक किया है। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 22,000 being 2000 shares at the rate of 10 per share plus brokerage at the rate of 1 per share invested, तो ये आ जाएगा नरेशन में। Then 20, चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश से चेक रिसीव्ड हुआ ऑफ रुपीज 1900 का, आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ओके, मतलब देखो आपको चेक रिसीव्ड हुआ है 1900 रुपए का, और वो भी आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट के बाद मिला है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या होगा कि 1900 जो आपको चेक मिला है वो 95% है, क्योंकि दैट इज 100 माइनस 5% करने के बाद। एंड कैश डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्री में दिखाते हैं, वी शो दी एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट, तो इसलिए मुझे 5% तो फाइंड करना पड़ेगा कि जो 5% है उसमें वो अमाउंट कितनी है। तब उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1900 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 95। अब अगर मैंने 95 से 1900 को कैंसिल किया तो 20 आया, तो आई विल गेट 100, तो दैट इज 100 रुपीज इज द कैश डिस्काउंट। ये सीडी हो गया, क्योंकि सीडी की एंट्री दिखानी पड़ती, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज,
टू किससे? महेश से, तो टू महेश अकाउंट 2000 being 5% cash discount and paid by check. Now you can make the total. So now total कितना होगा? तो 22,000 plus 4,000, so that will give me 26,500. So 26,500 is the total. So यहाँ पे हमारा end होता है of this question number 7.